हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशंस। मेरा नाम चंचल है और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। तो नाउ लेट्स मूव द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड मूव। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। फर्स्टली, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्लास 12th का है और इसमें आपको पढ़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करोगे। लेट्स मूव टू बी द फर्स्ट की बायोटेक्नोलॉजिकल होता क्या है। तो फर्स्ट इज यूजिंग द लाइव ऑर्गेनिज्म, कोई भी लाइव ऑर्गेनिज्म या एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस एंड प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल इट इन्वॉल्व। मतलब कोई भी लाइव ऑर्गेनिज्म या एंजाइम को यूज करके आप उसको प्रोड्यूस या उसके प्रोडक्ट में जो चेंजेस देख रहे हो, दैट टर्मिनोलॉजी इज बायोटेक्नोलॉजिकल। कहाँ का यूज होती है? इट इन्वॉल्व, दे आर बेसिकली 4 प्रोसेस में यूज होती है। फर्स्ट वन इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स है आउटसाइड फॉर्मेशन हो रहा है किसका? एम्ब्रॉय का। सेकेंड, सिंथेसिस एंड यूज ऑफ जीन, कोई भी नया जीन बना रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में हम यूज कर रहे हैं। थर्ड, डेवलपिंग द डीएनए वैक्सीन, न्यू वैक्सीन, न्यू वेरिएंट वायरस आ रहे हैं तो नई नई डिस्कवरी डीएनए वैक्सीन जो भी है वो भी किसकी हेल्प से यूज हो रहे हैं? दैट टर्म इज यूज इज बायोटेक्नोलॉजी। ये फोर्थ इन्वॉल्व होते हैं किसमें? बायोटेक्नोलॉजी में। एंड फोर्थ इज करेक्ट द डिफेक्टिव जीन। डिफेक्टिव जीन को कैसे करेक्ट करा है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज बाय बर्थ हमारा कोई डीएनए है, उस सीक्वेंस में कुछ चेंजेस हैं तो उसको हमें करेक्ट करना है, उसे डिजीज को करेक्ट करना है, तो उस वक्त भी हम किसको यूज करेंगे? दैट टाइम इज ऑल्सो अंडर द बायोटेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस में ही आएगा। देन मूव टू बी द नेक्स्ट स्लाइड, जेनेटिक इंजीनियरिंग। दो मेन कंपोनेंट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आती है और बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियर में अगर हम बात करते हैं तो अल्टरनेटिंग डीएनए, मतलब डीएनए को अल्टर कर दो, या इंट्रोड्यूसिंग इनटू द होस्ट, होस्ट मतलब जिसमें भी आप वो जीन को ट्रांसफर कर रहे हो। नेक्स्ट वी कम टू द बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में फर्स्ट आता है मेंटेनिंग द स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल कंडीशंस मींस क्या होता है? जहाँ पे स्टेराइल मतलब क्या है? किल द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स अगर नहीं है तो उसमें केमिकल इंजीनियरिंग में अगर हम यूज कर रहे हैं तो बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग हो रही है। दैट नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, जितने भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनते हैं, लेट सपोज एग्जांपल जीएम क्रॉप बनना है, बीटी कॉटन है, सो मैनी प्रोडक्ट यूज हेल्प इन बायोटेक्नोलॉजी। नाउ मूव टू बी द नेक्स्ट स्लाइड। 3 कंपोनेंट आते हैं जेनेटिक इंजीनियर में। फर्स्ट, क्रिएट करते हैं डीएनए को, क्रिएट एक नया डीएनए हम बना रहे हैं। नेक्स्ट वन इज जीन क्लोनिंग। क्लोनिंग इज टर्मिनोलॉजीज टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जो हमने नया डीएनए बनाया है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दैट टर्मिनोलॉजी इज नॉन एज जीन क्लोनिंग। देन जीन क्लोनिंग के बाद हम उस जीन को ट्रांसफर करेंगे और फिर आफ्टर हम उस प्रोजेनी में देखेंगे कि जो भी चेंजेस आए होंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, बिकॉज उस जीन को हमने चेंज किया, फॉरेन डीएनए लिया और वेक्टर डीएनए लिया, देन उसको हमने लाइगेज के थ्रू, समरी कर देती हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? फॉरेन डीएनए लिया और वेक्टर डीएनए लिया। फॉरेन डीएनए और वेक्टर लेने के बाद हमने क्या किया? रेस्टिकेशन एंजाइम से कट कर देंगे। उसके बाद कटिंग करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है, दैट एंजाइम इज नॉन एज रेस्टिकेशन एंजाइम। देन आफ्टर, जब उसको उस एंजाइम को जोड़ने के लिए जो हमने फॉरेन डीएनए लिया है, डीएनए लाइगेज यूज होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जब हम उस लाइगेज डीएनए से ऐड करने के बाद जो भी चेंजेस होंगे, वो जो सेल में चेंजेस होंगे उसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? प्रोजेनी में ट्रांसफर कर देंगे और नया जो आपको सेल मिलेगा या नया जो भी होस्ट मिलेगा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये पूरी जो टेक्नोलॉजी होती है वो बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी होती है। देन मूव टू बी द नेक्स्ट स्टेप्स। क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, 3 मार्क्स क्वेश्चंस में या 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने समराइज और कंक्लूड कर दिया। राइट डाउन करते चलना है, साथ ही साथ कॉपी और पेन लेके बैठना है। फर्स्टली पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं डीएनए को विद द डिजायरेबल जीन। जो जीन तुम्हें चाहिए उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे।
देन इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन डीएनए इनटू द होस्ट, उस डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इज द फर्स्ट ट्रांसफर द डीएनए प्रोग्रेस, और फिर नेक्स्ट जनरेशन में देखोगे कि वो चेंजेस हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो दैट स्टेप्स इज यूज इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। नाउ मूव टू बी द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट आर द टूल्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली यूज होता है, बात करते हैं वन बाय वन, रेस्ट्रिकेशन एंजाइम। रेस्ट्रिकेशन एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। कैंची बोल सकते हो, डीएनए को काटने के लिए जो भी कैंची यूज हो रही है दैट नॉन एज मॉलिक्यूलर सीजर। इंपॉर्टेंट है कि एक तरीके के ये सीक्वेंस होते हैं जो प्रोकैरियोटिक में ही आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उन्हीं डीएनए स्पेसिफिक सीक्वेंस को जो प्रोकैरियोटिक में हैं उन्हीं को यूज करके हम कटिंग करते हैं, किसकी, या तो यूकैरियोटिक डीएनए की, या जहां पर भी हमें डीएनए को कट करना है। मोस्टली कहाँ पे फाउंड होते हैं, प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, वहीं पे स्पेशली आइडेंटिफाई होंगे। नेक्स्ट इज अ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या यूज होता है, क्लोनिंग मल्टीप्लिकेशन करने के लिए डीएनए का क्लोनिंग वेक्टर यूज होता है। डीएनए लाइगेज, डीएनए को कटिंग किया है तो जोड़ने के लिए भी चाहिए, जस्ट लाइक लेट सपोज एग्जांपल है कि भाई इसको हम टेप के थ्रू तो जोड़ेंगे नहीं, डीएनए है तो डीएनए को किसके थ्रू जोड़ेंगे, डीएनए लाइगेज के थ्रू। नेक्स्ट, होस्ट सेल, जिसमें ट्रांसफर करना है उस सेल को यूज कर रहे हैं एज ए होस्ट सेल। देन बायोरिएक्टर, मतलब प्रोडक्शन करना है लार्ज अमाउंट में वो डीएनए जो ट्रांसफर हुआ है, तो दैट कंपोनेंट इज यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो समझ में आ गया होगा, आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। रेस्ट्रिकेशन एंजाइम लिया कटिंग करने के लिए, समराइज कर देती हूँ। क्लोनिंग वेक्टर लेंगे हम उसमें ट्रांसफर करने के लिए, डीएनए लाइगेज ज्वाइन करने के लिए, होस्ट सेल जिसमें ट्रांसफर करना है, बायोरिएक्टर जो आपने प्रोड्यूस किया उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। नाउ वी मूव टू बी द न्यूक्लियस। एज एंजाइम है, एज क्या एंजाइम है, दो टाइप का होता है न्यूक्लियस में, एक्सोन्यूक्लियस होगा और एंडोन्यूक्लियस होगा। एक्सोन्यूक्लियस मीन्स क्या है, रिमूव द न्यूक्लियोटाइड एट द एंड्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, मतलब डीएनए आरएनए में अगर एंड से रिमूव हो रहा है तो एक्सोन्यूक्लियस है। एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक कोई डीएनए के सीक्वेंसेस है वहां पर कटिंग के लिए यूज हो रहा है, तो दैट एंजाइम इज एंडोन्यूक्लियस। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दे डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक सीक्वेंस। एक्सोन्यूक्लियस में कोई भी स्पेसिफिक सीक्वेंस की जरूरत नहीं होती है, और एंडोन्यूक्लियस में रिक्वायर द पैलिड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिड्रोमिक सीक्वेंस कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं। लेट सपोज एग्जांपल्स मैडम है, तो मैडम को रिवर्स करोगे तो भी मैडम ही बनेगा। तो इस टाइप के जो सीक्वेंस होते हैं वो पैलिड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं कि सीधे से पढ़ो तो भी वही, और यहाँ से आप रिवर्स पढ़ना शुरू करोगे तो भी वही। तो यहाँ पे स्पेसिफाई पैलिड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। कुछ सीक्वेंसेस पढ़ोगे आगे, इस टाइप के सीक्वेंस होते हैं कि हम रिवर्स कर रहे हैं तो भी सेम हो सकते हैं। हेल्प इन डिफेंस ऑफ बैक्टीरिया विच पजेस देम, यानी कि बैक्टीरिया में ये इसलिए प्रेजेंस होते हैं कि वो अपना बचाव कर सकें। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूव टू बी द नेक्स्ट स्लाइड, रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिकेशन एंजाइम की बात करें हम तो 1963 में दो एंजाइम रिकॉग्नाइज हुए थे, एट द मिथाइल ग्रुप एंड अदर द रेस्ट्रिकेशन एंजाइम। तो मिथाइल ग्रुप भी प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है कि डीएनए में उसका खुद का डीएनए ना कट करने लगे वो, क्योंकि आप बोलो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर रेस्ट्रिकेशन सीक्वेंस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में है तो वो अपना भी तो कट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे मिथाइल ग्रुप ऐड होता है, इसलिए रेस्ट्रिकेशन एंजाइम बैक्टीरिया में कटिंग का काम नहीं करते। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे डाल देते हैं कि नॉमेनक्लेचर फर्स्ट लेटर, मतलब एग्जाम्पल डालते हैं इस टाइप से आपको लिखा मिलेगा ई कोराई। तो फर्स्ट लेटर जो होता है, इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो जीनस दिखाता है। बैक्टीरिया फ्रॉम द विच इज आइसोलेटेड फॉलो द स्पेशीज एंड स्ट्रेन। कौन सी स्ट्रेन से स्पेशीज से आपने उसे आइडेंटिफाई किया है उसे हम बोलते हैं ई कोराई, और रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था वो हिंड सेकेंड वाज द फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस। क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी में मेंशन है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस अगर नहीं हो पा रही है तो इससे पढ़ के आपका कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। मोर देन 900 रेस्ट्रिकेशन एंजाइम एंड फ्रॉम द 230 स्ट्रेन। 900 रेस्ट्रिकेशन एंजाइम डिस्कवर हो चुके हैं
पर जिसमें से 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया जो है हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि कौन कौन से सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, एनीवन हैव ए डाउट यू कैन आस्क द कमेंट सेक्शन बॉक्स।